Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए 2024 की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें कवर होंगी इस वीडियो में। और अगर आप पर्टिकुलर लव रीडिंग देखना चाह रहे हैं ना, तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप पर्टिकुलर लव रीडिंग देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें ओवरऑल कवर होंगी। तो देखते हैं 2024 लेके आ रहा है लिब्रास आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे लाइफ को डील करना है। तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो सबसे पहले सारे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं तुला राशि। स्टार्टिंग विथ क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे एक टैग लग रहा है। कैसा टैग? अगर आप सिंगल हैं तो आपके 101% चांसेस बन रहे हैं मैरिज के। ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो बहुत ज्यादा कंपैटिबल है आपके, स्टेबल आपका रिलेशनशिप रहेगा और आप में भी किसी पर्सन से रिकंसाइल भी हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, वो रिजॉल्व होंगी। एक कमिटमेंट आपको मिल सकता है। करियर में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको स्टेबल करियर भी दिख रहा है। खैर अभी सारे कार्ड्स ओपन कर रहे हैं। ये कार्ड ही इतना पॉजिटिव निकल के आया है ना, तो मुझे लग रहा है इस कार्ड से ही आपकी सारी एनर्जीज आपको डिफाइन कर दूं। लेकिन पहले सारे कार्ड्स ओपन करते हैं। तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत इंतजार किया है आपने 4 ऑफ वॉन्ड्स का, पता है। स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल करियर का इतना इंतजार किया, इतना पेशेंस रखा है ना। आपके पेशेंस तो एकदम लिमिटलेस काइंड की हो गई है। लिमिट ही नहीं है कोई पेशेंस की, कोई बात नहीं है। सब्र का फल मीठा ही होता है, और जो दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स से। और देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड। क्या कर रहे हो। एस ऑफ कप्स। इंतजार किया है तभी स्टेबिलिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है। इमोशंस का ओवरफ्लो होना। कोई पर्सन है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, और वो यहाँ उसी पर्सन के साथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, है ना। सिंगल होंगे तो कोई कंपैटिबल पर्सन, मैंने बताया ना, आपके साइड मूव हो रहा है। बहुत समय ले लिया इस पर्सन ने आप तक मूव होने के लिए, क्योंकि ये नाइट का कार्ड है ना, तो ये समय लेता ही है नाइट। आपकी लाइफ में बहुत समय से चला आ रहा है ये पर्सन, फाइनली आप तक पहुंच ही गए हैं ये, और विद इन 4 मंथ तो पहुंच ही जाएंगे। चैरियट, अब तो क्या ही बोलना। नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद आ गया चैरियट। मतलब जितनी भी स्लो एनर्जी, स्लो ग्रोथ, अभी रुकी पड़ी हुई थी चीज़ें, एकदम फास्ट मूविंग एनर्जी में आ रही हैं। चैरियट शो कर रहा है मूवमेंट आना लाइफ में, सही गलत का आप निर्णय कर पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है, अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हो, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, चैरियट बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रही है। रियूनाइट आप हो रहे हैं किसी पर्सन से, क्योंकि मिड में 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, जो छोटे मोटे चैलेंजेस को शो कर रहा है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली, अपना माइंड सेट कर लिया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इस टाइप का माइंड सेट अगर आप करके चलोगे ना, तो छोटे मोटे जो चैलेंजेस आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, उसको आप इजी वे में फेस कर लोगे। इंटरेस्टिंग बात है, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, चारों ओर से आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है, फिर आपको ये एनर्जी अफेक्ट नहीं कर पाएगी। न्यू हॉराइजन्स आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी लाइफ में, टेरिटरी इंक्रीज कर रहे हो, अपना पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके चेंज कर रहे हो। रिवॉर्डिंग ईयर ये आपका 2024 मुझे दिख रहा है। इसका नाम तो रिवॉर्डिंग ईयर है 2024, एंड रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। करियर हो, रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, घर हो या आपका वर्क प्लेस हो, बहुत सारी अच्छी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो अगर मैं अब आपकी लव लाइफ के बारे में सबसे पहले बताऊँ ना, तो लव लाइफ में एनर्जी आ रही है। सबसे पहले फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है। मे बी आपने किसी पर्सन को राइट नाउ फॉरगिव किया है, अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। कुछ आपने इमेजिन किया हुआ था ना, पिछले कुछ समय से इमेजिन करते आ रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आपका कंपैटिबल पर्सन कैसा होना चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होना चाहिए, प्रॉब्लम्स चली आ रही है, रिजॉल्व होना चाहिए। जो भी माइंडसेट आपका चला आ रहा था, फाइनली आपके अकॉर्डिंग चीजें होंगी आपकी लव लाइफ में। डीपर लेवल पे आपका मुझे कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है किसी पर्सन के साथ, ठीक है। वैसे आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस ही होता है, तो आप
लवेबल पर्सन हो और वैसा ही पर्सन अपने साइड मैनिफेस्ट कर रहे हो। 4 ऑफ वंस बता रहा है रियूनियन को, रिकंसिलेशन को, रियूनाइट होने को। तो आप जिस पर्सन से रियूनाइट होना चाह रहे हैं उससे रियूनाइट होंगे। एस ऑफ कप्स बता रहे हैं न्यू बिगिनिंग को। तो आपके रिलेशनशिप में इमोशंस का ओवरफ्लो होना, ये दोनों कार्ड्स ना स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। यहाँ भी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये कार्ड तो है ही स्टेबिलिटी का। मैं पहले बोल चुकी हूँ, अगर आप सिंगल हैं तो 101% 2024 में आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ये जो भी पर्सन है काफी समय से आपके साइड मूव हो रहे हैं, ये अचानक से नहीं आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं, बहुत समय से ये आप तक पहुंचना चाह रहे हैं और फाइनली 2024 में ये पहुंचेंगे। और चैरिट बता रहे एक्शन लेने को, कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, कोई एक्शन ओरिएंटेड मूड में आ रहे हो, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स नेगेटिव लोगों को एकदम ही आपने साइडलाइन कर दिया है। किसी टॉक्सिक पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप में किसी टॉक्सिक पर्सन से डील करते आ रहे हैं ना, उनको आपने पीछे छोड़ दिया है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अपने पर्सन से कनेक्ट नहीं भी होना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी से कनेक्ट हों। आप जैसे लाइफ को डील करना चाह रहे हो ना वैसे करोगे, क्योंकि मैंने बताया ना चारों ओर से ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहेंगे। जो अभी तक आपको लगता था कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। अगर मैं करियर की बात करूँ ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स से। यहाँ आपसे बोला जा रहा है इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट जर्नी। समझ रहे हो ना, ये मैटर नहीं करता कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, वो तो चलो अच्छी बात है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाह रहे हैं। मैटर ये करता है कि आपने उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपकी जर्नी कैसी रही है। जर्नी इन द सेंस, जो भी आपने लाइफ लेसन लिए हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, वो आपको बहुत फ्रूटफुल लगा, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। स्ट्रगलिंग अगर आपकी लाइफ रही है ना, वही आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है ना। मीन्स आप इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन चुके हैं कि आपको हर फील्ड का नॉलेज हो चुका है। करियर में कैसे आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डील करनी है। इतना आप इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी बन चुके हो ना कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, लोग आपको प्रेज करेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, क्योंकि आप कैपेबल बन चुके हैं, है ना। लोग आपको ऐसा समझेंगे कि आपने इतने एक्सपीरियंस ले लिए हैं ना कि आप इंटेलिजेंट हो। प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहा है ये साल आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। अगर आप जॉब सीकर होंगे तो आपकी जॉब, आपके अकॉर्डिंग आपको जॉब भी मिल सकती है। आपके वर्क प्लेस पे आपका हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हो सकती है, आप लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करने में फ्लेक्सिबल रहेंगे, कन्फ्लिक्ट आपका लोगों से कम होगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। ये चारों कार्ड्स बता रहे हैं स्पिरिचुअली एक्टिव होना। आपके इसी स्पिरिचुअल पर्सन की वजह से, आपके स्पिरिचुअल नेचर की वजह से लोग आपसे सलाह ले रहे हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं। अभी तक आप में भी ऐसी चीज़ हुआ करती थी, आप लोगों को सुनना कम पसंद करते थे, अपने साइड से बोलना ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब आपको ऐसा लगता था कि लोग आपकी एडवाइस सुने, लोग आपकी बात को प्रायोरिटी दें, है ना। आप एक टॉप लेवल पे होना चाहिए, लेकिन आप एक गुड लिसनर का भी काम कर रहे हो 2024 में, ठीक है। अपनी सक्सेस लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, जो भर भर के आपको चारों ओर से सक्सेस आ रही है। आपका अगर आप बिजनेस करते होंगे ना, तो बिजनेस में चांसेस बन रहे हैं कि आप हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। बहुत सारा प्रॉफिट आपको होने वाला है 2024 में। आपके इनकम के रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं, अर्निंग आपकी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, सेविंग्स आपकी इंक्रीज हो रही है। आप ऐसे रिस्क लेने वाले हैं करियर में जो अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस के साइड लेके जाएगी, ग्रोथ के साइड लेके जाएगी। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे ब्राइट लग रहा है। अगर आप फाइनेंशियली अभी तक वीक चले आ रहे हो ना, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मनी का एक फ्लो होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। पता क्या होता है लिब्रास, आप ना जितना सेव करोगे ना, अगर आपने इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा सेव किया है ना, आप उसे पल भर में इन्वेस्ट कर दोगे सारा का सारा, तो उसमें आप लॉस में चले जाते हैं। तो आपने सेविंग्स करना सीख लिया है, मनी को सेव करना सीखा है, अननेसेसरी आप वेस्ट नहीं करने वाले हैं,
ठीक है, ये चीज़ 2024 में बहुत अच्छी है। अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ ना, तो हेल्थ वाइज आपको बोला जा रहा है सबसे पहले मेडिटेट करिए, योगा करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। ठीक है, अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ये एक्साइटिंग ईयर है ना, उतना ज़्यादा आप अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो सकते हैं, तो हेल्थ पे ध्यान देना है। बैलेंस्ड डाइट आपको लेके चलना है। मेंटल एज वेल एज आपकी इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। तो रेगुलर आपको एक्सरसाइज करने को बोला जा रहा है। और अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस चला आ रहा है ना, तो एकदम ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनने आपको बोला जा रहा है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जितना ज़्यादा आप अपने सोल्यूशन पे फोकस करोगे ना, उतना आगे जाओगे। ठीक है, तो करियर हो चाहे हेल्थ हो, सारी चीज़ें एक अलाइनमेंट में आ रही है 2024 में। अभी देखते हैं आउटकम में कौन सी एनर्जी आ रही है तुला राशि के साइड। आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए 2024 में? फाइनली, मतलब लास्ट जिस कार्ड से स्टार्टिंग हुई है वही लास्ट में निकल के आया है। स्टार्टिंग हुई है मैरिज के कार्ड से, एंड हो रही है मैरिज के कार्ड से। ये कार्ड भी मैरिज को शो कर रहा है, विक्ट्री को शो कर रहा है, विन विन सिचुएशन को शो कर रहा है। जो लोग अभी तक आपके अपोजिशन में चले आ रहे थे, वो लोग आपको फॉलो करेंगे। रिकंसिलेशन को शो कर रहा है, रियूनाइट होने को शो कर रहा है। तो समझ रहे हो 2024 कितना इंटरेस्टिंग ईयर आपके लिए है तुला राशि। ठीक है, एक आप ऐसी पर्सनैलिटी में रहोगे ना कि लोग आपको प्रेज करेंगे। ये चीज़ मैं पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, वही एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पब्लिक फिगर आप बन सकते हैं, लाइमलाइट में आप रहोगे, है ना। मीन्स इतनी सारी हैप्पीनेस आ रही है ना। मे बी आपका जिन लोगों से अभी तक कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना, वही लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज 2024 में आपकी रहने वाली है तुला राशि। ये साल आपका है। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था, रिवॉर्डिंग ईयर है ये, और वही मैसेज दे रहा है ये कार्ड। रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं। अचीवमेंट भरा साल रहेगा ये, सक्सेस भरा रहेगा। लेकिन अपने रूट्स को ना भूलें। कितनी भी हाइट्स पे आप पहुंच जाएं, अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन हैं तो वैसे ही रहना है, भगवान को नहीं भूलना है। याद रखिए, उन्हीं की वजह से आप इस विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड वैसे ही कर रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है तुला राशि आपके साइड 2024 में। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली, ये चीज़ तो आप शो ही कर रहे हो। मतलब आपकी जो आइडेंटिटी थी, जो मिसिंग चल रही थी इतने समय से, लोगों को लग रहा था कि आपकी कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बची ही नहीं है। आप दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं है। मतलब लोग आपको डिग्रेडेड समझते थे, उतना ही अब आप उनकी नज़रों में उठ रहे हो, अपग्रेड हो रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहे हैं एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आप जो एनर्जी में आ रहे हो ना, लोग आपका समझ पाएंगे कि आप क्या पर्सनैलिटी रखते हो। ऐसे नहीं आप लिब्रा साइन हो, है ना। लिब्रा मीन्स वीनस। आप ऐसा ऑरा रखते हैं ना, आप ऑटोमेटिक लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आप 10 लोगों के बीच में भी रहोगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही शाइन करेगी, क्योंकि आप में को क्वालिटीज़ होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी होती हैं। आपकी बातों को लोग प्रायोरिटी देते हैं। एक यूनिक पर्सनैलिटी आप रखते हो, ये आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है। वही कार्ड आया है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है 2024 में। क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि? सिलेक्शन। एग्जैक्टली, इतने सारी चॉइसेस आ रही हैं कि आपको यहाँ बोला जा रहा है चूज़ वाइजली। या किसी पर्सन को चूज़ करना हो, कोई अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना हो, करियर में कोई आपको डिसीज़न लेना हो, तो आपको यूनिवर्स भगवान को याद में रखते हुए डिसीज़न लीजिए। उनके अकॉर्डिंग चलिए, भगवान के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि आप जो चूज़ करते हैं ना, वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। फिर आपको लगता है आपने इस पर्सन को चूज़ ही क्यों किया, आपका रिलेशनशिप नेगेटिव क्यों जा रहा है। आपने ही तो चूज़ किया था उस पर्सन के लिए, टॉक्सिक पर्सन के लिए। तो ध्यान दीजिए, किसी ऐसे पर्सन के साथ आगे ना बढ़े जो आपको टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कराता हो, नेगेटिविटी प्रोवाइड कराता हो। ठीक है, अब मैं अगर ओवरऑल आपके लकी नंबर की बात करूं 2024 में, वो आ रहा है नंबर 4। आपके लकी कलर की बात करूं तो आपके लिए लकी कलर रह सकता है ग्रीन। तो मैं एक
आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी एक बात, अगर आप ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं ना, लिब्रास स्पेशली, आप लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेसिव बन पाएंगे, प्रोडक्टिव बन पाएंगे, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक रिलीज़ होगी आपकी लाइफ से। जो काम आपके बनते नहीं, रुके पड़े रहते हैं, तो आप अगर ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक मोमेंटम आना शुरू हो जाता है लाइफ में। अगर मैं आपके लकी मंथ की बात करूं तो वो रहने वाला है फरवरी, अप्रैल, मई। बाकी सारे मंथ भी अच्छे हैं, लेकिन ये मंथ आपके लिए ज़्यादा लकी रह सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं तुला राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।